नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है गौतम भाटिया के द्वारा। देखो, 1958 का एक एक्ट है, बॉम्बे बैगिंग एक्ट, जो कि बैगिंग को क्रिमिनलाइज करता है, यानी भीख मांगना एक अपराध है। कुछ ही समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बैगिंग को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। लेकिन जैसा आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था और वहाँ पर बैगिंग को क्रिमिनलाइज करने के लिए एक अलग से एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि बैगिंग को क्रिमिनलाइज करता है। देखो, पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था वो बॉम्बे बैगिंग एक्ट से संबंधित था। वो जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में तो अलग से एक्ट है। कहने का मतलब ये है, दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बावजूद भीख मांगना एक अपराध था जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो बैगिंग एक्ट है, इसके खिलाफ भी एक पिटीशन फाइल की गई जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में, और उस पिटीशन में पिछले महीने वर्डिक्ट आया। और उस वर्डिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने भी अब जम्मू एंड कश्मीर में बैगिंग को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। मतलब अब भीख मांगना अपराध नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का बैगिंग से संबंधित जो एक्ट था उसमें बैगिंग को इस प्रकार से डिफाइन किया गया था कि कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में लगता हो उसके पास कोई तरीका नहीं है जीवन निर्वाह करने का, जो पब्लिक प्लेसेस में रह रहा हो, घूम रहा हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और ऐसा लग रहा हो देखने पर कि वो कुछ मांग रहा है लोगों से। इस प्रकार से बैगिंग को डिफाइन किया गया है। ये काफ़ी वेग डेफिनेशन थी। अब देखो, बैगिंग के क्रिमिनलाइजेशन के पक्ष में और डीक्रिमिनलाइजेशन के पक्ष में हम आर्गूमेंट्स डिस्कस करते हैं। पहले हम आर्गूमेंट्स डिस्कस करते हैं क्यों कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है कि बैगिंग को क्रिमिनलाइज करना सही था। सबसे पहला आर्गुमेंट, देखो, काफ़ी बार बैगिंग ऑर्गेनाइज तरीके से चलती है। छोटे बच्चों को भेज दिया जाता है भीख मांगने के लिए, तो ये एक सिंडिकेट क्राइम है। इस पर लगाम लगाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इसलिए बैगिंग का जो क्रिमिनलाइजेशन था वो सही था। दूसरे नंबर पर काफ़ी बार देखो बैगर्स के द्वारा पब्लिक प्लेसेस पर न्यूसेंस क्रिएट की जाती है, और काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि बैगिंग की आड़ में कुछ लोगों के द्वारा क्राइम किया जाता है। मतलब ड्रग एडिक्ट वो हो जाते हैं और जब उन्हें भीख नहीं मिलती तो वो अपराध भी कर देते हैं जिनके द्वारा भीख मांगी जाती है। तीसरे नंबर पे बाहर से दूसरे देशों से हमारे देश में टूरिस्ट आते हैं, उनको हरास किया जाता है बैगर्स के द्वारा। उन्हें लगता है कि ये आसानी से हमें भीख दे देंगे, तो देखो इससे देश की छवि खराब होती है, टूरिज्म कम होता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो, काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पब्लिक प्लेसेस पर कुछ जो बैगर्स होते हैं वो बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं। जब तक उन्हें भीख नहीं दी जाए तो वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो ये तो देखो गलत है। आप भीख देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, ये तो आपके इंटेंशंस पर डिपेंड है। कोई आपके पीछे पड़ के भीख नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो, गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स चलाती हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए। एक अनुमान के अनुसार 200 से लेके 250 पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स का लाभ उठाया जा सकता है किसी गरीब पर्सन के द्वारा। मतलब ये डेटा पता नहीं ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, कहीं पढ़ा था, ऐसा याद आ रहा है, तो आप इसे यूज़ मत कीजिएगा। लेकिन कहने का मतलब यही है कि बहुत सारी स्कीम्स सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, और उन स्कीम्स का लाभ उठाया जा सकता है बैगर्स के द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम कई बार आती है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट नहीं होते, आधार कार्ड नहीं है या फिर दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए पब्लिक स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स होते नहीं। तो सरकार को इस डायरेक्शन में भी कुछ सोचना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है, देखो, कुछ लोग जिन्होंने बैगिंग को अपना पेशा बना लिया है वो कमा सकते हैं, बल्कि उनकी फिजिक ऐसी है, उनका शरीर ऐसा है कि वो आसानी से पैसा कमा सकते हैं। अगर वो बैगिंग करते हैं तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, कि आप पैसा कमाइए, उनको कुछ स्किल दी जाए
तो इसलिए भी जो क्रिमिनलाइजेशन है वो ज़रूरी है। अगर बार बार सरकार के समझाने पर भी, स्किल देने पर भी कोई पर्सन जानबूझ के भीख मांगता है, तो ये कुछ आर्गुमेंट्स बैगिंग के क्रिमिनलाइजेशन के पक्ष में दिए जा सकते हैं। और डीक्रिमिनलाइजेशन के पक्ष में कौन कौन से आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं? सबसे पहले तो देखो, बैगिंग को डीक्रिमिनलाइज करना ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। मतलब कुछ बैगर्स ऐसे होते हैं जिनके पास सही में कोई सोर्स होता नहीं है पैसा कमाने का, और 2 वक्त की रोटी अवेल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनके सामने भीख मांगने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है, और आप इसको डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो, मतलब ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। दूसरा देखो, ये संविधान के आर्टिकल्स के भी अगेंस्ट है। मतलब जो डेफिनेशन होती है बैगिंग की काफ़ी वेग होती है। ऐसा लग रहा हो कि जैसे कोई पर्सन दूसरे लोगों से कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है तो वो बैगर है। देखो, सबको अधिकार है अपनी सिचुएशन वो दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें, और दूसरा पर्सन कुछ देना चाहता है तो संविधान इस चीज़ को रोक नहीं सकता। तो बैगिंग को क्रिमिनलाइज करना ये आर्टिकल 14-15 के अगेंस्ट है, आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, इवन आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ के भी अगेंस्ट है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखो, बैगिंग का क्रिमिनलाइजेशन ये कॉलोनियल इरा में स्टार्ट हुआ था, जो आज़ाद भारत के बाद भी स्टार्ट रहा। बॉम्बे बैगिंग एक्ट 1958 की सहायता से बाद में इस एक्ट को दूसरे राज्यों में भी एक्सटेंड कर दिया गया था। तो कॉलोनियल इरा का जो लॉ है एक प्रकार से उसे ही हम कैरी आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखो, बहुत से लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जैसे गुज्जर, बकरवाल। जम्मू एंड कश्मीर के बैगिंग एक्ट की डेफिनेशन से तो गुज्जर और बकरवाल जो हैं उनको भी बैगर कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के भीख मांगते नहीं हैं, लेकिन गरीबी मजबूर कर देती है भीख मांगने के लिए। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखो, बैगिंग एक्ट जो है वो डीपीएसपी के भी अगेंस्ट है। डीपीएसपी बहुत से प्रोविज़न करने के लिए कहता है गवर्नमेंट को, जैसे ये इंश्योर करे सरकार इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का। तो डीपीएसपी के स्पिरिट के भी अगेंस्ट था बैगिंग का क्रिमिनलाइजेशन। अच्छी बात देखो ये है कि बैगिंग को अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। गौतम भाटिया यानी राइटर के द्वारा लास्ट में एक बात बोली जाती है पुनिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के द्वारा। ये पुनिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? पुनिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या होता है, इंडिविजुअल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है अपने कुछ अनडिफाइंड नेशनल प्रोजेक्ट के लिए। जैसे देखो, काफ़ी सारे राज्यों में ये रूल आया, जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा हैं वो पंचायत में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या फिर 10वीं पास नहीं है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सरकार कहती है हम ये इंश्योर करना चाहते हैं इस चीज़ से कि अच्छे रिप्रेजेंटेटिव आएँ, लेकिन भैया एजुकेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। 70 साल हो गए आज़ादी को, अगर कोई अनएजुकेटेड है तो इसमें आपका भी तो दोष है ना कि आप उन्हें एजुकेट नहीं कर पाए हो। तो अब आप अपने ग्रैंड नेशनल प्रोजेक्ट के लिए इस प्रकार के रूल लाना चाहते हो, तो ये एक पुनिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। मतलब आप इंडिविजुअल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने किसी अनडिफाइंड नेशनल प्रोजेक्ट के लिए। और बैगिंग जो था वो भी एक प्रकार से पुनिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एग्जाम्पल था। आप इंडिविजुअल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे अपने नेशनल प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए। आपका नेशनल प्रोजेक्ट ये था देश के नागरिकों को अच्छा नागरिक बनाया जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बैगिंग से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।